दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख हाउ इज मिजोरम हैंडलिंग द रिफ्यूजी क्राइसिस के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। पड़ोसी की सहायता करना भारतीय संस्कृति का एक अकथित हिस्सा है। इसी संस्कृति के साथ भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देश के लोगों को जरूरत पड़ने पर शरण दी है। भारत में म्यांमार, बांग्लादेश जैसे कई पड़ोसी देशों के सैकड़ों नागरिक शरणार्थी बनकर आए हैं। भारत के अंदर भी कई बार किसी राज्य में कोई प्राकृतिक आपदा या अन्य संकट आने पर लोगों ने दूसरे राज्यों में शरण ली है, लेकिन कभी कभी शरणार्थी की समस्या गंभीर हो जाती है। वर्तमान में उत्तर पूर्व में स्थित राज्य मिजोरम ऐसी ही समस्या का सामना कर रहा है। मिजोरम वर्ष 2021 में म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से बढ़ते शरणार्थी संकट का सामना कर रहा है। बता दें कि मिजोरम कई वर्षों से म्यांमार, बांग्लादेश तथा मणिपुर से शरणार्थी के रूप में आए कई लोगों को शरण दे रहा है। वर्ष 2025 के आरंभ में म्यांमार के चिन राज्य से लगभग 4000 शरणार्थी सशस्त्र संघर्ष के बाद मिजोरम में प्रवेश कर गए, जिससे राज्य की पहले से ही नाजुक मानवीय स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। इस ऑडियो आर्टिकल में मिजोरम में बढ़ रही शरणार्थी समस्या, उसके कारण जैसे कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले जानते हैं कि मिजोरम का शरणार्थी संकट कब शुरू हुआ। मिजोरम में म्यांमार के नागरिक 1968 से आते जाते रहे हैं, जब दोनों देशों के बीच मुक्त आवागमन व्यवस्था लागू हुई थी। इस व्यवस्था के तहत 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर रहने वाले भारत और म्यांमार के लोग 40 किलोमीटर तक आने जाने की अनुमति रखते थे। 2004 में इसे घटाकर 16 किलोमीटर कर दिया गया और 2016 में और नए नियम लागू किए गए थे। केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में एफएमआर को स्थगित करने का ऐलान किया था, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक अधिसूचना या द्विपक्षीय समझौता नहीं हुआ था। केवल गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2024 में एक नया प्रोटोकॉल जारी किया, जिसमें मुक्त आवाजाही को 10 किलोमीटर तक सीमित कर दिया गया। म्यांमार में फरवरी 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद कई लोग मिजोरम में आए, हालांकि इन नियमों का जमीनी स्तर पर बहुत कम असर पड़ा। राज्य सरकार, नागरिक समाज समूहों और ग्रामीणों ने शरणार्थियों को भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान की। गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों से म्यांमार के शरणार्थियों को न आने देने का अनुरोध किया था। शरणार्थी संकट 2022 में और बढ़ गया, जब लगभग 2052 लोग उत्पीड़न से बचने के लिए बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाकों में शरण लेने गए। बता दें कि यह क्षेत्र भारत से सीमा साझा करता है। मणिपुर में जातीय संघर्ष के कारण हजारों कुकी जो लोग सीमा पार कर मिजोरम में आ गए। इस समय मिजोरम में बांग्लादेश, म्यांमार और मणिपुर से लगभग 40,000 शरणार्थी रह रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि मिजोरम शरणार्थियों के आगमन को किस प्रकार प्रबंधित कर रहा है। मिजोरम में फ्री मूवमेंट रेजिम या एफएमआर के औपचारिक रूप से लागू होने से पहले ही सीमा पार आवागमन लंबे समय से सामान्य रहा है। मिजोरम के प्रमुख मिजो समुदाय का म्यांमार के चिन और मणिपुर के कुकी जो समुदायों से गहरा जातीय, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध है। बता दें कि ये सभी समुदाय जो जातीय समूह का हिस्सा हैं। इस साझा पहचान के कारण मिजोरम के लोगों में इन शरणार्थियों के प्रति सहानुभूति की भी भावना है, विशेषकर म्यांमार से आए शरणार्थियों को मिजो समुदाय के साथ। मिजोरम के मूल निवासी सामुदायिक सहायता के माध्यम से इन शरणार्थियों की सहायता कर रहे हैं। यंग मिजो एसोसिएशन, चर्च समूहों और स्थानीय नागरिकों जैसे विभिन्न संगठनों ने शरणार्थियों को खाद्य, आश्रय और बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। राज्य की नागरिक प्रतिक्रिया सहानुभूतिपूर्ण रही है।
हालांकि इस संकट ने स्थानीय संसाधनों पर अत्यधिक दबाव भी डाला है। गौरतलब है कि जाति और मानवीय कारणों का हवाला देते हुए मिजोरम सरकार ने अब तक शरणार्थियों को निर्वासित नहीं किया है। हालांकि स्थानीय स्तर पर बढ़ते दबाव के कारण कुछ गांवों ने शरणार्थियों की आवाजाही और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, यह कहते हुए कि इससे कानूनी उल्लंघन और सीमा सुरक्षा को खतरा हो सकता है। आइए अब समझते हैं कि इन शरणार्थियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए कानूनी ढांचा क्या है। भारत में कोई विशिष्ट राष्ट्रीय शरणार्थी कानून भी नहीं है। भारत में शरणार्थियों के प्रवेश को मुख्यतः विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 के तहत नियंत्रित किया जाता है। गौरतलब है कि वर्ष 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन और इसके 1967 प्रोटोकॉल के अनुसार शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जो अपने मूल देश के बाहर है और किसी उत्पीड़न के उचित और वास्तविक भय के कारण अपने देश वापस लौटने में असमर्थ या अनिच्छुक है। यह भय किसी के नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक विचारों पर आधारित हो सकता है। शरणार्थी अवैध प्रवासी नहीं होते हैं क्योंकि वे उत्पीड़न से भागते हैं, जबकि अवैध प्रवासी बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में स्वेच्छा से सीमा पार करते हैं। लेकिन भारत वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन या इसके वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। वहीं भारत में म्यांमार के शरणार्थियों की बात करें तो फ्री मूवमेंट रेजिम भारत और म्यांमार के बीच 1968 में हुई एक द्विपक्षीय व्यवस्था है जो पहाड़ी जनजातियों के सदस्यों को सीमा पार जाने की अनुमति प्रदान करती है। इसका उद्देश्य सीमा पार सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखना, व्यापार को बढ़ावा देना और भारत के एक्ट ईस्ट नीति का समर्थन करना है। इसका उद्देश्य सीमा पार सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखना, व्यापार को बढ़ावा देना और भारत की एक्ट ईस्ट नीति का समर्थन करना है। असम राइफल्स म्यांमार सीमा की सुरक्षा करती है, जबकि राज्य के अधिकारी FMR के तहत सीमा पास जारी करते हैं। बता दें कि सीमा क्षेत्र के निवासी वीजा या पासपोर्ट के बिना यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए QR कोड युक्त सीमा पास जरूरी है। अतः यह स्पष्ट है कि देश में शरणार्थियों के बढ़ते प्रवेश को रोकने के लिए कानून का निर्माण करने की आवश्यकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि शरणार्थी के मुद्दे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने हेतु कौन से उपाय आवश्यक हैं। शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों के बीच अंतर करने वाला एक व्यापक राष्ट्रीय शरणार्थी कानून लागू करना चाहिए। सरकार को शरणार्थी स्थिति के संबंध में समय पर निर्णय के लिए गृह मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के बीच समन्वय स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा शरणार्थियों के प्रति प्रतिक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और मिजोरम सरकार को शामिल करते हुए एक समर्पित अंतर मंत्रालय शरणार्थी समन्वय कार्यबल की स्थापना होनी चाहिए। यदि मिजोरम परिवार रजिस्टर रखरखाव विधेयक 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो यह स्थानीय स्तर पर पहचान और विनियमन के लिए एक मॉडल बन सकता है। बता दें कि मिजोरम परिवार रजिस्टरों का रखरखाव विधेयक 2019 वर्तमान में विचाराधीन है। इसका उद्देश्य राज्य में रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और निगरानी करना है। यह विधेयक मिजो नागरिकों, शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों के बीच अंतर करने में मदद करने के लिए लाया गया है। आगे की राह। किसी भी देश में शरणार्थी ऐसे लोग होते हैं जो संकट की स्थिति में उस देश में सुरक्षा और शरण के लिए आते हैं, इसलिए उनकी तात्कालिक सहायता करना नैतिक रूप से आवश्यक हो जाता है। लेकिन शरण देने वाले देश को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे नागरिकों के लिए संसाधन और मूलभूत सुविधाओं में कमी न हो। मिजोरम के संदर्भ में बात की जाए तो मिजोरम सरकार को प्रयास करना चाहिए कि राज्य में रह रहे शरणार्थियों की वजह से राज्य की मूल जनजातियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इन सब के अलावा सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि शरणार्थी कैंप में बुनियादी ढांचे और शिविर प्रबंधन मजबूत हो। शरणार्थियों को वर्तमान में अस्थायी आश्रयों में रखा जाता है, जहां स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक उनकी पहुंच सीमित है। साथ ही शरणार्थियों का डिजिटल रिकॉर्ड भी रखना चाहिए, जिससे देश में रह रहे सभी शरणार्थियों की जानकारी सरकार के पास हो। चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल।
जातीय एकजुटता राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। मिजोरम की शरणार्थी प्रतिक्रिया के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।